गुलामी से काबा की अजान तक हजरत बिलाल की ईमान अफरोज दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तपती हुई रेत पर जलते हुए जिस्म के साथ एक सदा बुलंद होती थी, और कभी वही सदा काबा की छत से गूंज कर दुनिया को हिला देती थी। ये वाकया है एक ऐसे आशिक रसूल की, मगर अपने रब को ना छोड़ा। ये दास्तान है हजरत बिलाल हबशी की, जहां गुलाम इंसान नहीं सिर्फ एक चीज समझा जाता था। वहीं एक सियाह फाम गुलाम था जिसका नाम बिलाल था। न कोई कबीला, न कोई सहारा, बस एक मालिक, और वो भी जालिम, अमिया बिन खल्फ, जो अपने गुलामों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन मक्का की खामोश फजा में एक नूरानी सदा बुलंद हुई, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम दिलों को बदलने लगा, ये पैगाम रूहों को जगाने लगा, और यही पैगाम बिलाल के दिल तक भी पहुंचा। बिलाल ने सुना, सोचा और फिर पहचान लिया। ये सच है, यही हक है, यही वो रोशनी है जिसकी उनके दिल को तलाश थी। और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, चुपके से, खामोशी से, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ चुका था, ईमान का तूफान। लेकिन सच्चाई छिपती नहीं। एक दिन अम्मिया को पता चल गया, और फिर शुरू हुआ जुल्म का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, सूरज आग बरसाता, जमीन जलती हुई अंगारों जैसी हो जाती। मोहम्मद का दीन छोड़ दो, अपने रब को छोड़ दो। लेकिन इस इज़्ज़त के आलम में, इस तकलीफ के समंदर में, बिलाल के होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज होता, अहद। अहद। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये ऐलान था कि मेरा रब एक है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खोड़े बरसते, जिस्म जख्मी होता, मगर ईमान और मजबूत हो जाता। सोचें, कोई इंसान कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो इंसान पहाड़ बन जाता है। बिलाल के जिस्म से खून बहता था, मगर उनकी रूह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो अपने रब से जड़ चुके थे। ये मंजर देखकर एक दिल पिघल गया। हजरत अबूबकर सदीक वो आए, उन्होंने ये जुल्म देखा और बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने उमिया से कहा, इस गुलाम को मुझे बेच दो। अमिया ने कीमत लगाई और हजरत अबूबकर ने फौरन अदा कर दी। आज बिलाल आजाद हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि वो तो पहले ही आजाद हो चुके थे। ईमान ने उन्हें आजाद कर दिया था। वक्त गुजरता गया, इस्लाम फैलता गया, और बिलाल का मकाम भी बुलंद होता गया। फिर वो लम्हा आया जब इन्हें एक अजीम जिम्मेदारी दी गई, अजान देने की। इस्लाम का पहला हजरत बिलाल, जब वो अजान देते तो उनकी आवाज सीधी दिल में उतरती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं थे, ये ईमान की गवाही थे, ये कुर्बानियों की खुशबू थी। हर अजान में उनकी तकलीफों की दास्तान छिपी होती, हर अल्लाह अकबर में इनके सब्र की झलक होती। फिर वक्त ने एक और क्रूट ली। वो दिन आ गया जब मक्का फतेह हुआ। वही मक्का जहां बिलाल को घिसेटा जाता था, जहां इन पर जुल्म किया जाता था। आज वही मक्का इस्लाम के सामने झुक चुका था। आज हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसा ईमान जैसा बिलाल को दिया, हमें भी ऐसा सब्र दे कि हम हक पर कायम रह सकें।